कर रहे हमारे पंचायत का सरपंच श्रवण महतो जी, इस सभा में उपस्थित हमारे देश बचाओ अभियान के संस्थापक नेता किरणदेव यादव जी, धर्मेंद्र जी, भोला पासवान जी और मीडिया के कर्मी के आनंद जी और तमाम बंधुवर और मेरा शिक्षक संघ के और शिक्षक उपेंद्र भाई और हमारे धर्मेंद्र भाई, मृत्यु भोज के बहिष्कार करिए या उसको छोड़िए। इस पर काफ़ी विस्तार रूप से देश विदेश कोरोना की बात लेकर के समझाए। मित्रों, बात ये नहीं है कि मृत्यु भोज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। सवाल है कि हमारे समाज में तीन बात चल रही है, आज से नहीं हजारों वर्ष पूर्व से। वो हजारों वर्ष पूर्व में क्या चल रहा है? अंधविश्वास, मतलब अंधेरे में बात करना। हम उसके विषय में कुछ जान ही नहीं रहे हैं। देखा देखी परंपरा को, पूर्वाग्रह को ले करके चलते हुए आ रहे हैं कि जो मेरे दादा किए, मेरे बाप किए, मैं वही कर रहा हूँ, मेरा आने वाला पीढ़ी भी वही करेगा। अंधमा मतलब अंधकार में देखना, उस पर किसी तरह से सत्य साबित नहीं हो पाता है, उसी को कहते हैं अंधविश्वास। कल्पना, हम कल्पना कर लेते हैं कि हमारे पिताजी, हमारे माताजी, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, अगर हम पंडित को दान नहीं करेंगे खटिया, तो वहाँ उनको खटिया नहीं मिलेगा। हम पंडित को अगर दान नहीं करेंगे बाछी, तो उसको दूध नहीं मिलेगा। विभिन्न प्रकार के जो है ये सब समस्या है, और ये समस्या पंडित के ही नहीं चलाया हुआ है। पंडित तो केवल वक्ता है, उनके पास में बहुत बड़ा बड़ा पतरा है, जो काशी का पतरा है, विश्वविद्यालय के पतरा है, उस पतरा ही कह रहा है। जहाँ से पुस्तक छप रहा है वो पतरा ही कह रहा है, और उसी के पतरा को पढ़ने के बाद ये सब साबित होता है और ये सब किया जाता है। तो कल्पना जो कर लेते हैं कि हम हेलीकॉप्टर पर चढ़ेंगे और उसके लायक नहीं बनते। हम कल्पना कर लेते हैं कि हम अमेरिका घूमेंगे, उसके लायक हम नहीं बन पाते। उसके लायक बनने के लिए हमको अध्ययन की आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता है और अर्थ की आवश्यकता है। अंधविश्वास, कल्पना, ओटोपिया बात उस बात को हम लोग कहते हैं तो सुनने में भी अच्छा लगता है, बोलने में भी अच्छा लगता है, और दिखाइएगा टीवी चैनल पर, सिनेमा में, तो भी देखने में अच्छा लगता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर बजरंगबली पहाड़ लेकर के उड़ रहे हैं तो सिनेमा में बड़ा अच्छा लगे, कैसे उड़ रहे हैं, तीर में तीर टकरा करके पहाड़ को चकनाचूर कर रहे हैं, तो भी देखने में। लेकिन वास्तविक जीवन जो हम लोग जीते हैं वो ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता ही मंत्र फूका अब बन गया सांप, मंत्र फूका बन गया हाथी, मंत्र फूका बन गया बैला, होता है ऐसा टीवी चैनल में ऐसा। लेकिन वास्तविक में ऐसा कोई मंत्र फूकने से कोई बिल्डिंग नहीं खड़ा हुआ आज तक। उसको इंजीनियर, ओवरसियर, कंकड़, पत्थर, ईंट और तरह तरह की सामग्री और तरह तरह की खर्च करना पड़ता है, तभी आपको बिल्डिंग बनाना होगा। तो अंधविश्वास, कल्पना और टोपिया बात पर हमारा समाज आधारित है। अब रही उपेंद्र भाई ने बताया कि कर्म कांड में जो कोरोना काल में जो मृत्यु हुआ, जो कंपनी ने ठेका लिया, कुछ डोम जो मल्लिक समाज का वो भी ठेका लेता था, जहाँ नहीं था कि हम लाश को जला देंगे, आपको 50,000 रुपया देना पड़ेगा, 30,000 रुपया देना पड़ेगा, अब दो में जला करके उसको खत्म कर देता था। यहाँ तक हुआ कि बीच में जब कोरोना काल हुआ और सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में जब उत्तर प्रदेश में मरा, तो ऐसे नदी में छोड़ दिया और बहते 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 सब जाके आसपास जो गंगा में है वहाँ चला गया, यानी बिहार में जा गया। काफ़ी हंगामा मचा, तो वहाँ का डीएम, वहाँ की प्रशासन ने उसको जेसीबी को मंगाया, सब लाश को निकलवाया
और ये सीढ़ी से खोद खोद कर करके सब लाश को मिट्टी तक, ये परंपरा रहा। अब रही बात, हमारा जो समाज चल रहा है पूरे भारत में 9 धर्मों से और 190 पंथ से, 9 धर्म के जो है अपना अपना है। हम हिंदू धर्म में हैं तो हिंदू धर्म में भी 190 पंथ है। आप देख लीजिएगा आर्य सामाजिक लोग, अब आर्य सामाजिक लोग जो कर्म कांड होता है वो मात्र 3 दिन में होता है। लाश को जला करके लाया और आने के बाद पहला दिन जलाया, दूसरा दिन वो मुंडन करवा लेता है, अपना माथा वो मुंडवा लेता है, और तीसरा दिन और सामाजिक पंडित और सामाजिक विद्वान वो आते हैं और हवन करते हैं। 15 मिनट 20 मिनट 1 घंटा को हवन करता है, और समाज के लोग और उनके परिवार के लोग चारों तरफ बैठ कर हवन में भाग लेते हैं, अच्छे अच्छे कपड़ा पहनकर। हवन जब समाप्त होता है तो उन पर पुष्प माला चढ़ाकर मूर्ति पर, और सभी आदमी को आवश्यकता अनुसार हलवा हुआ, लड्डू हुआ या जो हुआ एक ठोंगा में दे करके प्रसाद के रूप में उसको विदा किया जाता है। ये तो सामाजिक लोग करता है। अब है हमारे मुसलमान के समाज के लोगों, मुसलमान के समाज के लोगों में भी मृत्यु भोज का बहिष्कार है, लेकिन उसको करता है 40वां दिन, 40 दिन में उन लोग को होता है, 40 दिन में सब काम होता है, और उसके भोज में सारा चीज चलता है। हम लोग मांस मछली को वर्जित करते हैं, लेकिन उसके मृत्यु भोज में मछली, मांस और मीट और गाय का गोश्त भी चलता है, तो उसका अपना है। अब रहिए सिख का, ईसाई का और जर्सज का, इस सब का भी एक अपना अपना कर्मकांड है। अब जिस मृत्यु भोज के विषय में हम लोग बैठे हुए हैं, बहुत लोग को कहना है कि ब्राह्मणवाद की भोज है, ब्राह्मणों ने करता है। अभी ने बोले बताए हमारे उपेंद्र भाई ने कि हमारे समाज में ब्राह्मण, राजपूत, भूमिया और शूद्र, शूद्र में 2 भाग में बांटा गया है, छूत और अछूत। हम जो है शूद्र हैं, लेकिन हमसे कोई छुआएगा नहीं। धोबी, नाई, कुम्हार, बढ़ी, लोहार, सहनी से कोई छुआता नहीं है, लेकिन उसका बनाया हुआ और दिया हुआ चीज सब घर में घुसाता है, लोग खाता है, पीता है, सब रहता है। लेकिन अछूत समाज जिसको रखा गया, जिसमें 22 जातियां आते हैं, उससे हमको कहता है 3 बिता से हड्डी भी छुआ जाता है, जिसको कहा जाता है पासवान को, जिसको कहा जाता है चमार को, मुसहर को, डोम को, हलखोर को, इत्यादि जात हैं। क्या बस पासवान का खून अलग है, मेरा दूसरा है, उसका दूसरा है, लेकिन ये परंपरा चलते चलते यहाँ तक ने खड़ा हो गया कि सरकार को इस परंपरा को समाप्त करने के लिए हरिजन एक्ट, SC एक्ट लगा कर इस परंपरा को कि उसको जब तक केस नहीं होगा, बिना बेल के जब तक वो जेल नहीं जाएगा, तब तक खत्म नहीं होगा। सरकार को करना पड़ा। सरकार इसी परंपरा को समाप्त करने के लिए एक्ट ये चल रहा है, ये रियलिटी है। इसका मतलब है सरकार भी नहीं चाह रहा है छुआछूत को, और उसको बढ़ावा दे करके चलाया गया। तो आखिर हम लोग को क्या होता है? अब आ रही बात, क्या हम संतुष्ट कैसे होते हैं? ऐसा ने मकर जाल के तरह हम लोग बंधे हुए, हम संतुष्ट क्या होते हैं? माय मरले देखो ना, खाट पर ले गए हन, तनी को खिलेबो नहीं चलते, सब भूखले चले। बात कहाँ से शुरू होता है किरण दे भाई? माय मरले है ना, तनी को लौओ ब्राह्मण से नहीं जमेल गया, बात यहाँ से शुरू होता है। माय मरले, बाप मरले, 5 गो बर्तनों दान नहीं करते, देखो कैसन छे। रियलिटी यहाँ से शुरू होता है, बात को यहाँ से शुरू होता है। आप कितना बड़ा विद्वान हो जाइएगा, आपको मानने वाला ये समाज को अभी रूढ़िवादी शब्द जो है वो नहीं मानता है। हम विद्वान है कर लेते हैं, साधारण से हम कह देते हैं कि विवेकानंद के पौधा जो है कमलपुर में बसा हुआ है, उनका पिताजी वो थे आर्य समाजी विचार का, आर्य समाज में काम कर रहे थे, आर्य समाज के विचार के थे। अपना बेटा को, भतीजा को, सभी को समझाया
कि हम आर्य समाज की तरह काम करेंगे, आर्य समाज पर आइए करेंगे। लेकिन क्या हुआ, जब वो परंपरा को लाया और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को समाप्त करने की बात उठाया तो उस व्यक्ति को ब्राह्मण जब आया इतना बड़ा लिस्ट बनाया कि तेरे पिंडा में 13 दूना 26 गो बर्तन अपने का लगत, 13 गो अपने के साड़ी धोती लगत, अपने के 13 गो मटकुरी लगत, 13 गो चुकिया लगत, 13 गो मतलब 13 के खाट दान करबे, अपने छत्ता दान करबे, जूता दान करबे, अपने खाट वही हो गया। उसके बाद गाय दान करबे। इतना बड़ा चिट्ठा बना दिया। उसका पिताजी आया कि पापा आप 50,000 रुपया दीजिए, इस सब काम सब सलट जाएगा। कहते हम 5 गो रुपया तुमको नहीं देंगे। 50 रुपया 50,000 का तो बात करता है। गांव के लोग कहलका कि बुढ़ा जो है ना क्या है, नास्तिक है, ये परंपरा को नहीं मानना चाह रहा है, ये धर्म को खत्म कर रहा है, श्राद्ध नहीं करना चाहता है अपने बाप को। उसको सब मिल को बूढ़ा को बात बक्सा तोड़ करके पैसा निकाल लिया, जो बूढ़ा का पैसा रखा हुआ, अब बूढ़ा को बंद कर दिया। बूढ़ा को उसको रूम में बंद कर दिया और बंद करने के बाद सारा काम कांड 13 दिन का जो होता है वो सब परंपरा हुआ। जो भी जाता था बूढ़ा को 10 गो गाली और 10 गो बात करना था। बूढ़ा जी मुंह बंद करके बैठा रहा। तो एक को चना भांड़ को नहीं फोड़ सकता है, वो बहुत फूलेगा तो उस जगह को छेकेगा, लेकिन फोड़ ही नहीं सकता है। लेकिन अब इस युग के परिवर्तन का युग आ गया है, हमको लोग को समझने का युग हो गया है कि हम लोग जलावे, अस्थि कलश भी करे, इसमें नहीं है। वो पहला मेरा संस्कार है, ठीक है। और अस्थि कलश की बात जो होता है एक हवन के साथ, एक दाह संस्कार के साथ, परिवार के साथ मिल करके बैठे, उसका सिद्धांत बनावे और अंतिम प्रक्रिया में उसको कुछ जो है प्रसाद के रूप में दे करके सभी भाई बंधु को दे करके उसको खिला करके विदा करे। मैं उससे भोज भी खत्म हो गया और मेरा परंपरा जो चला है ब्राह्मणवादी वो भी समाप्त धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन सिद्धांत देना जरूरी है, उसको मानना जरूरी है कि मेरे पिता है, मेरे दादा। अब है क्या कि किरण देव आओ, 2 तरह के 3 तरह का भोज हो जाता है हमारे श्राद्ध में। अगर कोई जवान औरत या जवान बच्चा या जवान लड़का मर जाता है, भोज नहीं करे तो अच्छी बात, वही समाज को लोग कहता है, वही समाज के लोग कहता है कि जवान मर गया है, एक्सीडेंट में मर गया है, इसको भोज नहीं करना चाहिए। और नहीं खाता है, खिलाता भी रहा तो लोग बहुत कम पहुंचता है। क्या सरपंच साहब, बहुत कम पहुंचता है, बच्चा हो जवान हो जो इसमें नहीं जाता। लेकिन कोई 80 बरस का बूढ़ा मर गया तो 3 रंग का बाजा, 4 ढंग का गाड़ी और बाजा के साथ हजारों आदमी के साथ घाट पर बाजा गजा के साथ जाते हैं। और जो मृत्यु भोज में खर्च होता है उससे बेसी खर्च वहाँ जलेबी पूरी सब्जी में होता है। ये भी परंपरा है। तो क्या इस परंपरा को हम लोग जो लेकर के चल रहे हैं उसको हमको हर पहलू पर ध्यान देना होगा। अब होता है क्या कि अगर कोई रात में मृत्यु हो गया, कोई बूढ़ा आदमी, और सवेरे 8 बजे 9 बजे 10 बजे 12 बजे तक उसको लाश को निकालना है तो लाश निकालने के टाइम में उस टोला मोहल्ला में बहुत कम घर में खाना बनता है, नहीं के बराबर खाना बनता है, बच्चा बुतरू खा लेता है, चाय पी लेता है। लेकिन जब भूखा आदमी वहाँ दाह संस्कार के बाद जब क्रियाकलाप खत्म होता है तो चलता है तो वही जोर करता है, उसको आप रोक ही नहीं सकते हैं, भूख जोर करता है। और 4-5 बजे वो लोग खाना खा करके तब घर से अस्थिर आता है। लेकिन इस परंपरा का पूरा करने के लिए जब तक वो लोग कहता है कि नहीं भोज खाइए लेंगे तभी जाइए, कम से कम एक भोज और एक शुद्धि का मान करके चलता है कि हम ये खा लिए, अगर श्राद्ध में नहीं दिया होता तो मेरा चलेगा।
लेकिन जो भूखा हुआ आदमी घर से निकला है, 7 घंटा 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा रह गया है, उस आदमी को फिर घर में आकर रात में भोजन बनाना, खिलाना या कुछ करना जो परंपरा है, फिर नहाना सोहना, एक विचित्र ऐसा लगता है, संतुष्टि नहीं मिल पाता है। वहाँ ब्राह्मणवाद नहीं है, वहाँ कोई ब्राह्मणवाद, कोई ठाकुरवाद, कोई कुछ नहीं है। वहाँ किसी को एक व्यक्ति के चलता है तो मलिक है जो 5,000 रुपया से कम नहीं लेता है, 2,000 से कम लेता है, 21 कम से कम 1100 रुपये लेता है एक काठी देने के लिए, एक आदमी देने के लिए, कि हमको कम से कम 1100 रुपया देवो तभी तोरा आग देवो। उस आग की कीमत 1100 रुपया। तो ये हिंदू धर्म की जो परंपरा है, किरण देव बाबू, किसी भी समाज को ले लीजिए, ये चाहता कि हम जब किए ना तो हमको मान सम्मान, सम्मान मिलता है, भले उसका घर कल बिक जाए, लेकिन वो अपना तो स्वाभिमान बुझता है कि हमने बाप में 1 लाख रुपया खर्च किए, 5 लाख खर्च किए, 3 सांझ भोज किए, 5,000 आदमी को खिलाए, ऐसा, हाँ, ऐसा सम्मान बुझता है। झूठी शान, हाँ, झूठी शान वो बुझता है। और झूठी शान में भी हम ही लोग उसको मदद करते हैं। बाप रे बाप, हमारे सरपंच साहब जो है बहुत अच्छा बाप में भोज करते हैं। अब बहुत अच्छा था मिठाई, दही थोड़ा सा पतला था, लेकिन दूसरा खेप जो चला वो बहुत बढ़िया दही था, अच्छा गिरा के देता था। छो जो गिरता है ना दही के, तो बड़ा मजा आता था। रियलिटी पर क्या है, लेकिन घी में दाल का पानी मिला तो वो बात बहुत विभिन्न तरह का जाता है। तो हम चाह रहे हैं कि जो मृत्यु भोज है, लोग आवश्यकता अनुसार भी करता है, आवश्यकता अनुसार नहीं भी करता है, लेकिन सबसे कोड बात क्या है कि हमारा गोतिया, हमारा समाज, रे हमारा बाप में तो भोज 5 दिन के लिए माय मरलू तो भोज नहीं खेलेगी, पंचायती बैठा के भोज तो खिलेबे नहीं पड़ता। ये भी होता है। ये परंपरा को हमको समाप्त करना है। दबाव देकर जो भोज किया जाता है, दबाव लेकर के जो भोज किया जाता है, ये परंपरा है। हमरा यहाँ गेली पड़े, हम तोरा यहाँ पारस दिलियो तो हमरा कन एको पूरियो दिली, वो दूसरा दिन झगड़ा को घर रखा हुआ है। और सरपंच साहब बहुत जगह जाते हैं, इस पर सामने में बैठे हमें 2 पूरी के लिए, 1 थाली भात के लिए, सब्जी के लिए घट गए तो किया लेकर तो चल गए 1 बाल्टी, ये सब होता है। लेकिन क्या है, बहुत जगह उस सबको मायने नहीं देता है, और बहुत जगह मान भी देता है। तो समाज के जो मेरा रूढ़ी है, जो ये पूर्वाग्रह है, उस पूर्वाग्रह को त्यागना पड़ेगा और सत्य के सामने आना पड़ेगा। जो सत्य है उसी पर हमको यादिग रहना पड़ेगा। इसलिए समाज को उस धारा पर जब जाइएगा तो उसको कहने वाले, रेखा कुमारी के पति को कहने वाला कोई नहीं मिलेगा, राम बहादुर आजाद को कहने वाला कोई नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ अगर राजो सहनी नहीं करेगा भोज, तो परसों ये ठाकुर है, हम भी कहेंगे कि कह लो बाप में जो कर्म में लग रहा है, जो क्रम से जुड़ा हुआ है, ब्राह्मण उस क्रम से जुड़ा हुआ है, ठाकुर उस क्रम पर जुड़ा हुआ है, माली उस क्रम से जुड़ा हुआ है, बड़ी उस क्रम से जुड़ा हुआ है, फूल लेकर तैयार रहता है कि हम जेबे तो एगो धोती मिलबे करते, इतना हमारा सामान मिलबे करते। एक कुछ पुण्य टाइप के जो लोग हैं इस परंपरा से जुड़ा हुआ है, जिसका उस घर में मृत्यु होने से मतलब उसका 2 दिन 3 दिन का खर्च मिल जाता है, जीविका से जुड़ा, वो जीविका से जुड़ा हुआ है। 12 पसेरी बढ़ावर, 12 पसेरी कंटाहा, हाँ। 1,40,000 खर्चा होले हमरा सास के मरे। आजकल क्या कर दिया है, ठाकुरो बराबर रे, 12 पसेरी 10 कट्ठा जमीन हम ही को दे रहे हैं। हमें बोले एकर सास को जमीन लिखा के हमें पास 12 पसेरी कंटाहा, 12 पसेरी का आधार लौआ। अब बोलिए। अच्छा, तो इस बात को लेकर के हम जागरूक कर रहे हैं, ये प्रतिबद्ध करने के लिए नहीं आए, जागरूक कर रहे हैं कि असल में होना क्या चाहिए, हमको करना क्या चाहिए। ये कहने का मतलब है कि बच्चे को उस लायक आप बना दीजिए, वही खर्चे उस व्यवस्था में बच्चे को दे दीजिए कि बच्चा आपका पढ़ लिख करके कम से कम मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, लोअर प्राइमरी का टीचर बने, नहीं तो ब्लॉक का कोई पदाधिकारी बने,
हॉस्पिटल के पदाधिकारी पड़े, उससे ज़्यादा अगर बने तो बिहार पुलिस बने, और उससे ज़्यादा SDO, BD और कलेक्टर और बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर बने। इस परंपरा को हमको चलाना है। इसी परंपरा को ले करके हमारे किरण देव बाबू, उपिंदर बाबू, आनंद जी, हमारे सरपंच साहब और धर्मेंद्र जी जो प्रयास कर रहे हैं, प्रयास मेरा जारी है। मैं इसी के साथ अपना वक्तव्य को समाप्त करता हूँ।